अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तारीख ना सिर्फ अपने आप को दोहराती है बल्कि हर दफ़ा एक नई अंगड़ाई भी लेती है और इस बार तारीख ने जो अंगड़ाई ली है वो बहुत ही मज़हक़ ख़ेज़ है। वैसे तो सियासत के बारे में कहा जाता है कि देयर आर नो एनिमीज़ एंड नो फ्रेंड्स एंड देयर आर ओनली इंटरेस्ट्स। और इस बात को आज की जो ख़बर है उसने उस पर मोहर सब्त कर दी है। ख़बर ये है कि महमूद ख़ान अचकज़ई जिनको पीटीआई के चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन अब हो गए हैं इमरान ख़ान साहब, वो एक ज़माना था वो उनका बहुत मज़ाक उड़ाया करते थे, उनको करप्ट कहा करते थे। उनको बलूचिस्तान में जितनी भी महरूमियाँ हैं, बलूचिस्तान में जितनी भी ख़राबियाँ हैं, बलूचिस्तान में जितने भी अ, मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं, वो उनको महमूद ख़ान अचकज़ई को उनका कसूरवार ठहराते थे और चूँकि महमूद ख़ान अचकज़ई की बहुत ज़्यादा दोस्ती नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी थी और वो बहुत हिमायत किया करते थे मुस्लिम लीग नून की, इसलिए भी इमरान ख़ान साहब को एक ख़ास किस्म की कह लें कि कोफ़्त थी महमूद ख़ान अचकज़ई से, उनको एक नफ़रत थी महमूद ख़ान अचकज़ई से, जैसे उनको बहुत सारे ऑपोज़िशन के मेंबरान और ऑपोज़िशन लीडर से रही है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें या वो जैसे उस दिन भी मैंने एक शेर कहा था कि बदलता है रंग आसमाँ कैसे-कैसे। उसी महमूद ख़ान अचकज़ई को आज पीटीआई ने बतौर प्रेज़िडेंट जो है वो नामज़द किया है और जो अभी प्रेज़िडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो पीटीआई की तरफ से महमूद ख़ान अचकज़ई जो है वो प्रेज़िडेंट के लिए खड़े होंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से तारीख़ जो है वो अंगड़ाई लेती है, तारीख़ बदलती है, तारीख़ अपने आप को ये पॉलिटिकल लीडर्स को ये बताने की कोशिश करती है कि हम जिस तरह की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जिस तरह की बड़ी-बड़ी अ, जो है वो दावे करते हैं, वक़्त जो है उन तमाम बातों को और उन तमाम दावों को किस तरह मिलिया-मेट और मिटा कर रख देता है। बहरहाल इमरान ख़ान साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ प्रिज़नर ऑफ हिज़ ओन वर्ड्स। उन्होंने ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी बातें की हुई हैं, ऐसे बड़े-बड़े दावे किए हुए हैं, ऐसे-ऐसे लोगों का मज़ाक उड़ाया हुआ है और उसमें एक बहुत बड़ी मिसाल मौलाना फ़ज़लुर रहमान की है जिनको वो मौलाना डीज़ल कहा करते थे और उनका बहुत मज़ाक उड़ाते थे। बल्कि कहा जाए कि मौलाना साहब को अगर इमरान खान का दुश्मन बनाने में किसी का हाथ है, तो इमरान खान की अपनी ज़बान का है। और ये धरनों की बात है, धरनों के दौरान महमूद खान अचकज़ई के को बहुत मज़ाक उड़ाया गया था। एक दुपट्टा लेकर इमरान खान साहब ने कहा था कि महमूद खान जो है वो सर पे चादर ले लेता है और वो बड़ा भोला बनने की कोशिश करता है और मैं भी उसकी बातों में आ जाता हूँ। बहरहाल आज वही इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने अडियाला जेल से ये हुक्म जारी किया है कि महमूद खान अचकज़ई को जो है वो पीटीआई की तरफ से प्रेज़िडेंट नॉमिनेट किया जाए। बहरहाल देखते हैं, प्रेज़िडेंट तो ख़ैर आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने ही बनना है क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सिलेक्शन होती है, इलेक्शन नहीं होते, तो वो भी सेलेक्ट हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का अगला सदर बनना है। इसके साथ जो दूसरी बहुत अहम ख़बर है, वो है तालिबान के हवाले से। जी हाँ, तालिबान जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है तालिबान की, उन्होंने कहा है कि हमने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को कह दिया है कि वो हमारी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के इन इक़दामात की वजह से उनके मतलब अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के साथ ख़राब हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनको कहा है कि अब आपने ये मज़ीद इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। और ये डेवलपमेंट कैसे हुई? ये डेवलपमेंट इस तरह से हुई कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो समीउल हक साहब का जो ग्रुप है, एक तो मौलाना फज़ल रहमान का ग्रुप है, एक समीउल हक साहब का ग्रुप है। उस ग्रुप में उनके बेटे ने अभी वो ग्रुप किया हुआ था एज़ अ डेलीगेशन लेकर अफ़गानिस्तान उन्होंने जाके बात की, तो उस उनकी बातचीत के नतीजे में ये फ़ैसला हुआ है कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान वालों को कहा है कि आपने अफ़गानिस्तान की सॉइल यूज़ अब देखें क कब कितनी देर तक ये सिलसिला चलता है और अभी हम कल ही ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान की तरफ से हमले जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अब आजकल बिल्कुल खामोशी है, अल्लाह करे खामोशी इसी तरह से रहे, लेकिन देखना ये है क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की सीज़ फायर के हवाले से कोई मुआहिदा करने के मूड में नहीं है तहरीक-ए-तालिबान के साथ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ मुआहिदा हुआ था, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने बहुत सारे प्रिज़नर्स जो थे, जो हमारी जेलों में बंद थे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के, वो रिलीज़ किए थे और वो रिलीज़ करने के बाद
उन्हीं प्रिज़नर्स ने जो जो रिलीज़ हुए थे, उन्होंने पाकिस्तान की अफ़वाज के ऊपर फिर हमले भी किए। तो इसलिए जो बहुत बुरा तजुर्बा गुज़रा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कोई ऐसी मतलब कोई पेशकश भी नहीं की गई और ना उनका मूड है कि कोई इस तरह की तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ वो कोई इस तरह का मुआहिदा करें या कोई इस तरह के मुज़ाकरात करें। बस उनको यही मुज़ाकरात या यही मामलात चाहिए कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो अपनी जो जो हमले वो पाकिस्तान पे कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान जो है वो उनको रोके, जैसे कि अभी उन्होंने रोका है, उनको हुक्म भी दिया है कि वो इस तरह का कोई कार्रवाई ना करें। बहरहाल मुस्तकबिल में पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना अमल होता है। इस दूसरी तीसरी खबर जो बहुत अहम है वो है कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मज़हर नकवी का जो केस उन पे चल रहा था, जो कि गबन गबन का तो ख़ैर केस नहीं कह सकते। वो केस था कि उनके ऊपर बहुत सारे माली जो इल्ज़ामात थे, बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात थे, यानी कि उन्होंने लोगों से किकबैक्स ली हुई थी, करप्शन के उन पे इल्ज़ामात थे। उस हवाले से उनके ऊपर केसेस चल रहे थे और उन्होंने उन केसेस को चलते हुए जब उनके ऊपर ये केसेस चल रहे थे, उन पर इल्ज़ामात लग रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया था। एक बिल्डर है लाहौर के, उन्होंने उनसे पैसा लिया था और वो बिल्डर साहब ने ये भी बताया कि मैंने इनकी बेटी को 5,000 पाउंड का जो है वो पैसे दिए थे, क्योंकि इन्होंने हमें ये कहा था और उसके बाद उसी बिल्डर ने उनके इनकी इनको कुछ प 50 बिलियन रुपीज़ के कुछ 2 चेक्स काटे थे और उन चेक्स के एवज़ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रियल एस्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो खरीदी गई थी जस्टिस मज़हर नकवी के नाम पर। तो ये तमाम इल्ज़ामात थे, लेकिन जितने क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनका केस चल रहा था, लेकिन मज़े की बात ये है कि जस्टिस मज़हर नकवी ने एक भी जो कार्रवाई है, एक भी जो हियरिंग है उस पे अटेंड नहीं की और उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के एलीट्स जो हैं उनको रास्ता दिया गया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा भी है कि अगर कोई इस तरह से जज जो है वो रिज़ाइन कर जाता है तो आप उसको इम्प्लीकेट नहीं कर सकते और वही नतीजा निकला कि एट द एंड ऑफ द डे मज़हर नकवी साहब को जो है वो केस बंद कर दिया गया है। अब उनको कोई सज़ा भी नहीं होगी। उन्होंने जो करप्शन के चार्जेस उन पर थे और जितना उन्होंने पैसा कमाया किकबैक्स की सूरत में, रिश्वत की सूरत में, वो पैसा उनके पास ही रहेगा और पाकिस्तान के अवाम जो है वो मुँह देखते रह जाएँगे। बहरहाल इसी के साथ जो चौथी खबर है, जो बहुत अहम खबर है, वो ये है कि अमेरिकन वो 35 के करीब कहते हैं कांग्रेस में थे जिन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को खत लिखा था कि जी आपके यहाँ जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिगिंग हुई है और इसकी प्रोबिंग की जाए। लेकिन आज पाकिस्तान फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयानिया जारी हुआ है। उन्होंने ये कहा है और उनके जो स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उन्होंने कहा है कि जी ये हमारा इंटरनल मामला है, यानी कि इलेक्शंस हमारा इंटरनल मामला है। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और अमेरिका को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो हमारी सोवरेनिटी के ऊपर बात करे, हमारी इंडिपेंडेंस को मजरूह करे और हमारी इंटरवेंशन करे। ये इलेक्शन रिग्ड हुए हैं या नहीं हुए, तो बड़ी अजीब-सी बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो हर वक़्त अमेरिका के सर पर सवार रहता है कि हमें पैसा दे, हमें हमारी माली मदद करें और फिर हम आईएमएफ का हर वक़्त दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, क्योंकि और आईएमएफ याद रखना चाहिए कि आईएमएफ का सबसे बड़ा डोनर अमेरिका ही है और अमेरिका लेड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो अगर हर वक़्त और वो आईएमएफ जो हमारा बजट बनाता है, इससे बड़ी इंटरवेंशन क्या होगी? कि हमारा बजट वो बनाते हैं, हमें वो बताते हैं कि हमने लोगों को किस तरह हमने बिजली का बिल उनसे कितने लेने हैं, हमने गैस के बिल उनसे कितने लेने हैं। हमारी सारी की सारी जो देखिए जो बजट है वो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की तरह का होता है, कि यानी कि उसके इर्द-गिर्द ही आपका सारा निज़ाम चल रहा होता है। आपके डेवलपमेंट फंड्स, आपने कितनी तरक्की करनी है, आपने पैसा कहाँ एलोकेट करना है, कहाँ से पैसा जनरेट करना है। एक-एक चीज़ तो हमें आईएमएफ बताता है, एक-एक चीज़ तो हमें अमेरिका बताता है और उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री हैं। पता नहीं किस मुँह से हम इस किस्म की बातें करते हैं और किस तरह से हम इसको जस्टिफ़ाई करते हैं, ये बहुत ही एक हैरानकुन बात है। तो बहरहाल लेकिन हमारा ये मुनाफ़्क़त की लेवल देखें कि जहाँ हमें लगता है कि
हमारी अब सुबकी होने वाली है, जहाँ हमें लगता है कि अब हमने बेईमानी करनी है, जहाँ हमें लगता है कि हमारा फ़ायदा है, वहाँ हमें सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं, और जहाँ हमें लगता है कि अब हमारा फ़ायदा इसमें है कि हम अपनी सॉवरेनिटी में इंटरवेंशन करने दें, किसी को दखल-अंदाज़ी करने दें, वहाँ हम जो है वो बड़ी आसानी से फॉरेन पावर्स को जो है वो आने भी देते हैं, और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये बहुत ही एक अफ़सोसनाक बात है पाकिस्तान के हवाले से। और अगर हम ये सारी खबरों को देखें, महमूद खान अचकज़ई वाली खबर देखें, और उसके बाद हम तहरीक तालिबान वाली बात को देखें और मज़हर नकवी को देखें, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप देखें, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे आप इमरान खान को देखें, तो उन्होंने भी एक मतलब वो करप्शन का चार्ज लगाते-लगाते आज उन्हीं को गले लगा लिया। यानी कि कोई आपकी मॉरल वैल्यूज़ तो थी नहीं, आपने बस एक हाइप क्रिएट की हुई थी इलेक्शंस के लिए, और आपने किसी अवाम के सामने आकर कोई बताया नहीं कि भई आपका ये दिल कैसे बदला, जबकि अवाम जो है उसको पता होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है कि एक दिन आप सुबह उठ के कुछ किए, शाम को कुछ किए, इसलिए शायद उनका नाम मिस्टर यू टर्न भी रखा हुआ था। और दूसरा आप देखें कि तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से आप देखें कि वो कितना बड़ा थ्रेट है। वो हम रोज़ हमारी सॉवरेनिटी को जो है वो आकर छेड़ते हैं। रोज़ हमें जो है उन्होंने हमारे प ब बहुत बड़े-बड़े हम पे हमले भी किए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिनको हमने पाला, वो जिसे कहते हैं ना, जिन साँपों को हमने दूध पिलाया, आज वो साँप हमारी दस्तरस से, हमारे हाथ से निकल गया, और हमें तालिबान जो अफ़गानिस्तान में है, उनकी मदद लेनी पड़ रही है। ये उसी तरह ही है, जिस तरह अमेरिका हमारी मिन्नतें करता था कि आप लोग हमारे एलाय हैं, उसके बावजूद आप लोग हमें डंग मार रहे हैं, और आप लोग ये तालिबान को जो है सरपरस्ती आपने पाकिस्तान में दी हुई है। बहरहाल हमें पता नहीं इन चीज़ों से कभी शर्म आएगी कि नहीं आएगी, और हम अपना तरीक़ाकार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, देखने की बात है। और फिर आप देखिए हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना करप्ट है कि हमारा एक जज है, इतना बड़ा मनसब है, और वो बेईमानी करके निकल जाता है रिज़ाइन करके, और हमारा आइन उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है और हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी तरह से आप देखें कि रिगिंग का इतना बड़ा मामला है, हमें पता है, जो लोग जीते हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इलेक्शन जो है वो शफ़ाफ़ नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद हम बड़े आराम से अपने पंजे झाड़ कर, अपने अपने दामन झाड़ कर हम कह रहे हैं कि जी हमारा इंटरनल मामला है। और दूसरी तरफ हम बहुत बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं कि जी जब हमारा दिल करता है तो हम अमेरिका को बुला लेते हैं इंटरवेंशन करने के लिए, जब हमारा दिल करता है तो हम कहते हैं कि जी अमेरिका कौन होता है। तो ये बहुत अफ़सोसनाक बात है, इससे पता चलता है कि हमारी कौम जो है, बज़ाते कौम हमारी ना तो कोई हमारा कोई एक एक जिसे कहते हैं ना, एक पोज़ीशन होती है, एक मॉरल स्टैंडिंग होती है, वो कुछ भी नहीं है। हम बस वो जैसे अपॉर्च्युनिस्ट एक कौम है, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ये जिससे इससे झलकती है कि हम जब दिल करता है, वो बहुत सारे ममालिक ऐसा करते हैं, अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, चीज़ों में बदलते हैं, लेकिन वो हाई मॉरल ग्राउंड्स लेते हैं। उनका फ़ायदा होता है, वो मुल्क के लिए फ़ायदे के लिए होते हैं, वो पोज़ीशंस होती हैं, जब वो पोज़ीशंस चेंज भी करते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो अपने कोई शख़्सी फ़ायदे के लिए, या किसी कुछ जर्नैलों को, या कुछ जजों को, या कुछ अमीर लोगों को, एलिट्स को फ़ायदा देने के लिए ये तमाम फ़ैसले नहीं होते, वो कौम के लिए फ़ैसले होते हैं। और उसमें अगर आप यू टर्न लें, उसमें अगर आप तब्दीली लेकर आएँ, चेंज लेकर आएँ, तो लोग उसको माफ़ भी कर देते हैं, पसंद भी करते हैं, और आपको एप्रिशिएट भी करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। अल्लाह करे कि हमारे पास कोई ऐसी अच्छी खबर भी हो, जो हम शेयर करें, जिससे फिर पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से कोई बात हो सके, लेकिन वो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। और इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम।